लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं। वे लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे उनके पाला बदलने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। देखें तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी राम मंदिर को लेकर गदगद है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अब दिखने वाली दरार और चौड़ी हो गई है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार को लेकर काफी समय से अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि जेडीयू इसका खंडन कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। उससे नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं जारी हैं। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में भी वे एक तरफ जहां उनको अभी तक भारत रत्न नहीं देने के मुद्दे पर कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधते दिखे तो दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने तो अपने संबोधन में एक बार नहीं बल्कि कई बार पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर का गुणगान करने के दौरान उन्होंने ऐसे पार्टियों पर भी तंज कसा जो परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह एक तरह से लालू और गांधी परिवार के खिलाफ कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। देखें तो नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से नाराज होने की चर्चा जग जाहिर है। खासकर जिस तरह से उन्होंने जेडीयू की कमान संभालने के बाद इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा दिया, उसके बाद से ही ऐसा कहा जाने लगा कि वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद भी वे जिस तरह से दो ट्वीट के माध्यम से पहले तो केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, फिर पीएम मोदी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, यह भी सुर्खियों में है। वैसे जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर वह लालू और गांधी परिवार पर कटाक्ष करते नजर आए, उसे एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। देखे तो आए दिन वे 2005 से पहले के बिहार का जिक्र करके लालू परिवार पर तंज कसते रहे हैं। वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भी वे 2005 के बाद के शासन का जिक्र करने से नहीं चुके। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते दिनों अमित शाह ने भी संकेत दिया था कि नीतीश कुमार जैसे पुराने सहयोगियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया गया है। यानी कि बीजेपी ने एक तरह से जता दिया है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। इस तरह लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते इंडिया गठबंधन में फूट होती नजर आ रही है। कल तक जिसकी एकता को बीजेपी के लिए खतरा बताया जा रहा था, अब उसमें दरार साफ देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक तो नीतीश कुमार को लेकर ही अटकलों का दौर जारी है, लेकिन इससे पहले इस कयासों पर विराम लगता कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को जोर का झटका दे दिया। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट की संभावना नजर आ रही है। अब मुद्दा यह भी है कि जब बंगाल में है दरार तो क्या अगला नंबर है बिहार। दरअसल नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा के बीच ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग होते नजर आ रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वे राज्य में अकेले चुनाव के मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मैंने बहुत सारे प्रस्ताव दिए पर कोई प्रस्ताव नहीं माना गया, इसलिए तृणमूल कांग्रेस राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तरह से लोकसभा चुनाव में अकेले जाने की घोषणा कर दी है। यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी ने कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से किनारे करने का संकेत दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कटाक्ष और पीएम मोदी की तारीफ करके इन अटकलों को हवा दे दिया है कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। अब देखना यह है कि इंडिया में आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।